हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का 5वां प्रैक्टिस सेट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, मुक्तिबोध की रचनाओं, मुक्तिबोध की कविताओं पर आधारित चित्र किसने बनाए हैं? तो मुक्तिबोध की कविताओं पर आधारित चित्र एम.एफ. हुसैन ने बनाए हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। एम.एफ. हुसैन मुक्तिबोध की कविताओं पर आधारित चित्र बनाए थे। अगला प्रश्न है, भारत का पिकासो किसे कहा जाता है? भारत का पिकासो किसे कहा जाता है? एम.एफ. हुसैन को ही भारत का पिकासो कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, मुगल काल का प्रसिद्ध चित्र बाज पक्षी किसने बनाया है? तो बाज पक्षी जो है मंसूर ने बनाया था। मंसूर जहांगीर के समय का पशु पक्षी चित्रकार था, तो मंसूर ने बाज पक्षी बनाया है। अगला प्रश्न है, पहाड़ी शैली में सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? पहाड़ी शैली में सबसे प्राचीन शैली है बसोली शैली है। बसोली पहाड़ी की सबसे प्राचीन शैली मानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, गांधार शैली में बनी बुद्ध जन्म की मूर्ति कहाँ सुरक्षित है? तो गांधार शैली में जो बुद्ध जन्म की मूर्ति बनी है वो पटना संग्रहालय में सुरक्षित है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, गांधार कला किस काल की कला है? तो गांधार कला जो है कुषाण काल की कला है। ऑप्शन नंबर सी सही है। मथुरा कला भी कुषाण काल की कला है। अगला प्रश्न है, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो सिक्कों पर जो रिसर्च किए जाते हैं, जो पुराने सिक्के हैं, किस काल के हैं, कैसे हैं, उस पे जो अध्ययन किए जाते हैं उसको कहते हैं न्यूमिस्मेटिक्स। ऑप्शन नंबर सी सही है, न्यूमिस्मेटिक्स। अगला प्रश्न है, अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ की थी? तो अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, समकालीन कला का मक्का किस संग्रहालय को कहा जाता है? तो समकालीन कला का मक्का जो है आपका जो ये ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, नई दिल्ली, इसको समकालीन कला का मक्का कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निर्माताओं का राजकुमार। तो निर्माताओं का राजकुमार किस शासक को कहा जाता है? तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि शाहजहां के समय में भवन स्थापत्य का निर्माण बहुत हुआ है, तो शाहजहां को निर्माताओं का शासक कहते हैं। स्थापत्य कला का स्वर्णकाल शाहजहां के समय था, चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर के समय, और ग्रंथ चित्रण अकबर के समय। ये भी याद रखिए। अगला प्रश्न है, राजा रवि वर्मा की मृत्यु कब हुई थी? तो राजा रवि वर्मा की मृत्यु हुई थी 2 अक्टूबर 1906 ईस्वी में। 2 अक्टूबर 1906 ईस्वी में राजा रवि वर्मा की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है, कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति कहाँ से प्राप्त हुई? तो कल्पसूत्र की जो प्रति है सबसे उत्तम प्रति प्राप्त हुई है जौनपुर से। जौनपुर से कल्पसूत्र की 2 प्रति प्राप्त हुई थी, एक 1465 में और एक 1467 में। ये दोनों प्रति कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति है और ये स्वर्णाक्षरी प्रति है। अगला प्रश्न है, फिल्म गजगामिनी का निर्माण किसने किया? तो जो गजगामिनी फिल्म है इसका निर्माण एम.एफ. हुसैन ने किया है। ऑप्शन नंबर बी सही है। गजगामिनी का निर्माण किया है और थ्रू द आइज ऑफ ए पेंटर किया है। अन्य भी फिल्में इन्होंने बनाई है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की किस शैली पर मुगल शैली का व्यापक प्रभाव पड़ा है? तो राजस्थान की शैली जो है वो जयपुर शैली, जिस पर मुगल शैली का व्यापक प्रभाव पड़ा था। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, चित्रकला के कितने तत्व होते हैं? तो चित्रकला के 6 तत्व होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। रेखा, आकृति, वर्ण, तान, पोत, अंतराल, ये 6 तत्व हैं। पहला कौन सा है? रेखा, दूसरा आकृति, तीसरा वर्ण, चौथा तान, पांचवा पोत
और छठवां अंतराल। ये 6 तत्व चित्रकला के हैं। अगला प्रश्न है, वज्रपाणी, इंद्र की सभा, विदेशी यात्रियों का स्वागत, ये चित्र अजंता की किस गुफा में है? तो ये सारे चित्र अजंता की पहली गुफा में हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, आनंद कुमार स्वामी की ख्याति किस रूप में है? आनंद कुमार स्वामी की ख्याति किस रूप में है? चित्रकार, मूर्तिकार, कला इतिहासकार, कला समालोचक। तो आनंद कुमार स्वामी जो हैं वो कला इतिहासकार थे। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, बंगाल गजट समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ था? ये बंगाल गजट जो समाचार पत्र है ये कोलकाता में प्रकाशित होता था। 1780 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था और इसके प्रकाशक थे जेम्स अगस्टस हिक्की। जेम्स अगस्टस हिक्की इसके प्रकाशक थे। भारत का पहला समाचार पत्र था। अगला प्रश्न है, कलकत्ता ग्रुप की स्थापना कब हुई थी? तो कलकत्ता ग्रुप की स्थापना हुई थी 1943 ईस्वी में, 1943। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, ईवी हेवेल मद्रास कला विद्यालय के प्राचार्य कब बने थे? तो ईवी हेवेल जो है मद्रास कला विद्यालय के प्राचार्य बने थे 1884 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता नामक चित्र कब बनाया था? तो भारत माता नामक चित्र इन्होंने 1905 में बनाया था। जब बंगाल विभाजन आंदोलन चल रहा था 1905 ईस्वी में, उसी से प्रेरित होकर इन्होंने बंग माता नामक से चित्र बनाया था। निवेदिता ने बाद में इसको भारत माता नाम दे दिया था। तो 1905 में इन्होंने भारत माता नामक चित्र बनाया था। अगला प्रश्न है, रस चंद्रिका तथा बिहारी चंद्रिका नामक ग्रंथों के रचनाकार कौन है? रस चंद्रिका तथा बिहारी चंद्रिका नामक ग्रंथों के रचनाकार कौन है? सावन सिंह, राजा सावन सिंह है। ये जो किशनगढ़ शैली के राजा थे सावन सिंह, वो हैं रस चंद्रिका तथा बिहारी चंद्रिका नामक ग्रंथों के रचनाकार। अगला प्रश्न है, महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया था? तो महाभारत का फारसी अनुवाद किया था अब्दुल कादिर बदायूनी ने। ऑप्शन नंबर बी सही है। महाभारत को फारसी अनुवाद करने के बाद उसका नाम जो दिया गया था, रज़्मनामा उसका नाम दिया गया था। ऑप्शन बी अब्दुल कादिर बदायूनी सही है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी कला वीथिका कहाँ स्थित है? तो महात्मा गांधी कला वीथिका प्रयागराज इलाहाबाद में है। NCZCC के प्रांगण में ही है ये। अगला प्रश्न है, रंग रसिया नामक फिल्म किस कलाकार के जीवन पर आधारित है? तो रंग रसिया जो फिल्म है वो राजा रवि वर्मा के जीवन पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, यक्ष यक्षी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नई दिल्ली के प्रांगण में है, यक्ष यक्षी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नई दिल्ली के प्रांगण में है, उसको किसने बनाया था? तो इस यक्ष यक्षी मूर्ति को रामकिंकर बैज ने बनाया था। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, जवाहर कला केंद्र कहाँ स्थित है? जवाहर कला केंद्र जयपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, भारत में स्थापित प्रथम कला विद्यालय कौन सा है? तो भारत में स्थापित प्रथम कला विद्यालय था मद्रास आर्ट कॉलेज। 1850 में इसकी स्थापना हुई थी। 1850 में इसकी स्थापना हुई थी। ये आपका जो लखनऊ आर्ट कॉलेज है इसकी स्थापना हुई थी 1911 में। अगला प्रश्न है, ललित कला अकादमी नई दिल्ली के प्रथम अध्यक्ष कौन थी? तो राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली, इसकी स्थापना हुई थी 1954 में। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली की स्थापना हुई थी 1954 में। इसके प्रथम अध्यक्ष थे देवी प्रसाद रायचौधरी। और जब इसकी स्थापना हुई थी 1954 में, तो उस समय शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री थे
प्रथम अध्यक्ष हुए थे देवी प्रसाद राय चौधरी। वर्तमान अध्यक्ष हैं उत्तम पाचारणे। उत्तम पाचारणे वर्तमान अध्यक्ष हैं। और जो प्रश्न है उसका आंसर बी है, देवी प्रसाद राय चौधरी ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष थे। लास्ट प्रश्न आपके लिए है, मुगल काल में किस चित्रकार को शेरी कलम की उपाधि मिली थी? 4 ऑप्शन है, अकारिजा, अब्दुल समद, मीर सैयद अली, मंसूर। इनमें से कोई एक सही है, इसका आंसर आपको देना है। आज का प्रैक्टिस सेट पूरा हुआ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट लंबा चलने वाला है, आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।